अभी सारे बच्चे सीओ से आपके पास पहुंचे थे ब्लॉक में जाने के बाद सीओ साहब बोले कि वहां जो आपका रनिंग ट्रैक है उसको बर्बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग पुनः फिर यहां पर आए और आने के बाद पता चलता है कि यहां का जो ग्राउंड है वो भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कैसे सीओ साहब झूठ बोल रहे थे कि जो यहाँ का ग्राउंड है वो बर्बाद नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए जो भी बनेगा और उनके साथ स्थानीय जो नेता हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं और बात विचार चल रहा है। अभी थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या हुआ अभी तगाड़ के बारे में। जी नमस्कार, आपका तेजस भारत में स्वागत है। बोलिए। आप पचरुखी प्रखंड के नवनिर्वाचित, आइए आप सीओ साहब से बात करते हैं हम। एक मिनट आइए सर, तेजस भारत में आपका स्वागत है। बच्चों का समस्याओं के बारे में भी आपके पास आए, इसमें क्या आप लोग निर्णय लिए हैं, आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप यहाँ आए हुए हैं। यहाँ सब बहुत समस्या है, बच्चों का समस्या है, इसके लिए धन्यवाद आपको भी। हमारे चैनल पर स्वागत तेजस भारत में। बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि आप समस्या सुनकर यहाँ पहुँच गए, समस्याओं के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुका होगा। आप हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद अध्यक्ष भी हैं, जिला पार्षद भी हैं आप पति। आप इन बच्चों की समस्याओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो आए हैं, बच्चों की समस्याएं सुने, प्रॉपर जाने क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लाइक जो होगा वो एकदम करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। दूर करेंगे और उनके साथ स्थानीय जो नेता हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं और बात विचार चल रहा है। अभी थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या हुआ अभी तगाड़ के बारे में। बच्चों का रनिंग जो प्लेटफॉर्म है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? नहीं, वो नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बता रहे कि बिल्कुल एकदम। आप लोग को बता दें कि जब सब यहाँ के हमारे सीओ साहब जी, बोलिए, और मुखिया जी हैं वहाँ के, माने एथी करेंगे, माटी वोटी डाल के सब उसमें वो फील्ड का एथी करेंगे। तो आप लोग नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार सिंह जी, मुखिया मखनूपुर पंचायत जी। आप जैसे मखनूपुर के मुखिया हैं, वहाँ से भी बच्चे वहाँ दौड़ने के लिए जाते हैं। और अब एक तो मान लीजिए अभी आप बोल दिए सीओ साहब की बाउंड्री नहीं घेराएगा, लेकिन वहाँ बच्चे कम से कम 1000 की संख्या में जाते हैं। तो आप लोग सारे जनप्रतिनिधि लोग मिल के क्यों ना बच्चों की समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए और एक अस्थायी वहाँ पर रनिंग प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। उसी पर हम लोग चर्चा किए हैं सीओ साहब से जी। तो ये हम लोग को बोले हैं जी कि जो फील्ड है जी उसके नीचे जो गड्ढा है उसमें भवन बन रहा है जी, और फील्ड कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और उसको मनरेगा के तहत मुखिया जी हैं हमारे जसौली पंचायत के जी, भविष्य में फील्ड रहेगा। भविष्य में फील्ड का मतलब क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे पारित होता है ना जी, जैसे हमारे जसौली का जमीन है वो जी, जसौली का जमीन है, कभी भी किसी स्कीम में दिया जाएगा तो हमारे द्वारा पास किया जाएगा, हम उसको पास नहीं करेंगे, फील्ड के रूप में रहेगा। फील्ड रहेगा वहाँ पे, उसको आम समय में नहीं दिया जाएगा। यही हम लोग, आप लोग सब मिल के उस समस्या को 100%। अरे मेरा पूरा एरिया का लोग वहाँ पे खेलता है, लड़का सब बच्चा। हम लोग फील्ड का विकास करेंगे जी, कदम करेंगे। आप लोग से इतना ही आग्रह है कि आप लोग देश के वीरों और वीर जवानों के लिए कम से कम इतनी समस्याओं को दूर करके, जो भी छोटा सा समस्या है दूर कर दे, ताकि जो हमारे यहाँ से वीर सैनिक तैयार होते हैं वो उनको कोई दुख और तकलीफ ना हो तैयारी में। बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए हम लोग आप लोग बच्चे इसके आपने जनप्रतिनिधि और सीओ साहब की बातों पे आप लोग कुछ कहना चाहिएगा? लो आप लोग बता दीजिए। जैसे कि आप लोग, बड़ी बात है वहाँ पे, इधर जो भी थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है ना, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बन रहा है, अभी बोले, आप इधर आइए। अभी हमारे जो मखनूपुर के मुखिया जी हैं उपेंद्र जी और सीओ साहब भी हैं और हमारे प्रमुख पचरुखी प्रमुख, ये सारे बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप लोग का फील्ड में कोई नुकसान नहीं होगा, फील्ड में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बगल में जो गड्ढा है जी, वही बताएं सीओ साहब की, गड्ढा जो है उसमें बनेगा भवन। अगर फील्ड डिस्टर्ब होगा तो फिर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। आप लोग क्या है? सबसे बड़ी बात है, सर ने तो बता दिया कि फील्ड में जो गड्ढा है उसमें बन रहा है, बल्कि जो ग्राउंड हमारा है, जिस जो गड्ढा में अगर जो बांध को बनाया जा रहा है, उस बांध जो है ना वो हमारे ट्रैक जो है, ट्रैक के अंदर है, ठीक है। अगर ट्रैक के अंदर हमारे अगर ऐसा काम हो जाएगा, अगर बिल्डिंग बन जाता है, ठीक है, तो उस ट्रैक का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये 100% मेरा कहना है, ठीक है। और जो भी बनता है बार जो मतलब बिल्डिंग बन रहा है तो उसका सड़क भी बाहर निकाला जाएगा उसके लिए। अगर बाहर बिल्डिंग बनता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रैक के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ प्ले ग्राउंड होना चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि जो ट्रैक है, आप लोग क्या इस पे आप क्या कहना चाहिएगा, बताइए। सीओ साहब तो बोले हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि जो बाहर बनेगा, ट्रैक से बाहर कैसे, जब बोल रहे हैं कि बीच में जब नहीं बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो जैसी भी चल रही है वो ट्रैक के अंदर चल रही है, बाहर नहीं चल रही है।
तो ट्रैक फिर कैसे बचेगा बीच में जब बचेगा? 100% नहीं बचेगा। आप लोग बोल रहे हैं ट्रैक सर बचेगा। सर आप भी बताएं, मुखिया जी आप नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये पचरुखी के आपके ही क्षेत्र में शायद पड़ता है? नहीं, जसौली में। जसौली के क्षेत्र में, जसौली के भी मुखिया जी हमारे साथ मिथिलेश जी खड़े हैं। आप क्या कहना चाहिएगा? बच्चे बोल रहे हैं कि जो ट्रैक है उसी में भवन बन रहा है और उस भवन उसके बाहर बच्चों का कहना है कि मिट्टी जो बाकी जो जमीनें गड्ढा है उसको गड्ढा भर करके फील्ड बनाया जाएगा, फिर मिट्टी भर दिया जाएगा। सर हमें कागज चाहिए सरकारी तौर पर। अगर हमें ग्राउंड दिया जा रहा है तो हमें कागज चाहिए, और उस कागज के तौर पर आप कहिए कि हाँ ये कागज हम ग्राउंड के रूप में दे रहे हैं और यहाँ हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी भवन बना रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे हम मुंह से बोल बड़ी बात कैसे हुई जब वो आखिर वो काम करना ही है? तो फिर बड़ी और छोटी वाली बात कौन सी है? ऐसा थोड़ी है। हमारे इलाके के बच्चों के भविष्य वहाँ पे सर, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, नहीं कोई कल कारखाना है। इस विषय पर सीओ साहब से पूछा भी गया, तो बोले कि भविष्य में हम जमीन किसी दूसरे स्कीम में नहीं देंगे। हाँ वैसे नहीं होगा। छात्रावास सबको बनाना है तो रेलवे लाइन की साइड में मिल के जमीन है उसमें आप बनाइए। उधर ट्रैक जितना एरिया है वो रनिंग के लिए साफ छोड़ दीजिए, भविष्य के लिए ही। क्या कहेंगे आप लोग इनकी बातों पे, बच्चों की इशारे पर? अंदर बना रहे हैं, बाहर बना रहे वाला नहीं। जितना एरिया है, जितना लगभग 1000 लड़का का कैपेसिटी है वो, उतना एरिया हमको खुला चाहिए। आपको छात्रावास बनाना है तो इधर भी ज़मीन है रेलवे लाइन की साइड, आप इधर बनाइए। फिर छात्रावास बनेगा तो उसका रास्ता ही तो हम लोग ग्राउंड में ही तो पड़ेगा, वो तो ट्रैक ही हो जाएगा। अरे भाई कैसे बोल रहे हैं? फिर वो बोल रहे नहीं होगा, आप बोल रहे होगा, तो समझाइए हम ताकि दर्शकों को पता चले। आप कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप छात्रावास बना दीजिए, साइड साइड हम लोग दौड़ेंगे, यही ना? इधर है, इधर है। हाँ बताइए बताइए। साइड साइड जब दौड़ेंगे तो लड़का वहीं पर ना दौड़ेंगे। छात्रावास शांति एरिया के लिए होता है, वहाँ लड़के दौड़ेंगे। कुछ हम लोग का थोड़ा सा हिसाब, लड़के का हिसाब किताब दूसरा होता है, भाषा दूसरा होता है ग्राउंड का, वहाँ नहीं चलेगा। अभी तक पल भर के लिए हमको समझा के साइड कर दिएगा, बन जाएगा। बनने के बाद कल को हम लात मार के हटा दीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की समस्या? अभी आप बोले कि बताएंगे सीओ सब बताएंगे कि ग्राउंड में न दे रास्ता। तो आप लोग इन बच्चों के लिए नहीं, हमको पूरा वो ग्राउंड ही पूरा क्लियर चाहिए, उसमें कोई काम नहीं चाहिए। वहाँ हमको पूरा तगाड़ के नाम पर ही हमको पूरा ग्राउंड खेल के लिए ही चाहिए, उसमें कोई काम नहीं चाहिए। हम लोग के जो भी करता धरता है यही लोग है ना, यही लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग इनको सम्मान दिए हैं और इनको चयनित करके इस पद पे लाए हैं, तो और समाज के भविष्य के लिए ये काम करें। कोई भी काम होता है तो समाज के उज्जवल भविष्य के लिए होता है ना, तो यही काम हो ताकि सारे बच्चों का भविष्य सही हो जाए। अगर वो ट्रैक बन जाता है, उसमें बीच में भवन बन जाता है, तो उसके साइड में कहाँ से कोई बच्चा रनिंग कर पाएगा? आप खुद सोचिए। अब हमको आप मत सोचने को बोलिए। आप अगर आपके अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधि बात नहीं सुनते, आपके साथ नहीं आते हैं, तो आप अब सीधा सवाल इनसे किया जाएगा कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने क्षेत्र के जो वीर जवान तैयार हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग 3 गाँव के मुखिया हैं, खड़े हैं हमारे साथ, मुखिया के जो भी, और एक प्रमुख के घर से भी जो है वो भी खड़े हमारे जो हमारे महावीर जी हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इन बच्चों के समस्याओं के बारे में आप लोग क्या करेंगे? अगर सीओ साहब ये बात को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप लोग क्या क्या करना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? बताइए आप लोग। सीओ साहब काहे नहीं समझेंगे? आप लोग इनके साथ स्टैंड हैं, खड़े हैं, एकदम खड़े हैं, स्टैंड है, तभी तो हम इनके साथ आए हुए हैं। तो नहीं, अभी आप इनकी समस्याएं बता रहे हैं कि अगर आप अभी बोले कि बीच में क्या बोलते हैं वो बिल्डिंग भवन बन जाएगा और साइड में नहीं बनेगा, तो ये बोल रहे हैं कि जब बीच में भवन बन जाएगा और साइड में जब रास्ता ही बच जाएगा तो रास्ता बन जाएगा, फिर बच्चे कैसे दौड़ेंगे? फिर कैसे दौड़ेंगे? बीच में कहाँ भवन बन रहा है? कहाँ भवन बन रहा है? एक मिनट बोलिए। ग्राउंड के बीच में ही ना बन रहा है। आप ही तो अभी बोले हैं ना कि बीच में ही जो गड्ढा है उसी में ना बन रहा है। गड्ढा में तो गड्ढा बीच में ही है, गड्ढा तो बीच में ही है ना। जगह छोड़ा गया है, जगह सारा फील्ड ही है, जगह छोड़ा गया नहीं, क्योंकि 1000 लड़के का कैपेसिटी है वो। सर एक साथ उसमें आप बच्चे देख लीजिएगा तो खुद आप नहीं बोलिएगा कि यहाँ पे कुछ बनना चाहिए। एक बार देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो हम लोग तो अभी नवनिर्वाचित मुखिया हैं ना, कोई भी भवन बनता है तो पहले आम सभा में पास होता है, आम सभा में उसको पारित किया जाता है। ये गलती तो किया है जो इसके पहले मुखिया जी रह चुके हैं, वो आम सभा में पास करके भेजे हैं, तभी भवन का पैसा आया है या वहाँ अलॉटमेंट हुआ है। तो ये चीज़ तो कागजी तौर पे ये इन लोगों का जो मांग है, ये लोग कह रहे हैं कि हमको लिख के दिया जाए कि वो हमेशा जीवन भर के लिए फील्ड ही रहेगा। सीओ साहब हम लोग को यही बात बताए कि अभी एक भवन बन रहा है, दूसरा हमारा जो स्थानीय थाना है पचरुखी थाना, वो भी वहीं जा रहा है। उसके आगे एक और भवन का बता रहे थे कि कोई और भवन वहाँ बनने वाला है। तो ऐसे में अगर भवन बन जाता है तो हम उनसे इस बात पर भी डिस्कस किए कि मान लीजिए कि हम लोग भवन को रोकेंगे
तो लड़ाई झगड़ा होगा उसमें जी। सब लोग लड़का लोग आक्रोशित है। अगर बच्चे की बात, आप एक मिनट, बच्चे की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या आप इनके साथ दिखाई देंगे आप लोग? बिल्कुल हैं, हम तो जैसे लड़के हमको ढूंढेंगे वैसे हैं जी। जहाँ ढूंढेंगे वहाँ हैं। यहाँ से लेके और जिला स्तर पर भी जाना होगा, हमको बिहार लेवल पर भी जाना होगा, तो हम बच्चों लोग के साथ हैं। लेकिन ये लोग जो कागज के तौर पे भाग रहे हैं कि उसको लिख के दिया जाए कि वो जीवन भर फील्ड ही रहेगा, तो उसके बारे में सीओ साहब जो बताना है बता सकते हैं जी। हम लोग से जो बात हुआ, अभी आप लोग अंदर गए थे, सीओ साहब से बात हुई, क्या बात हुई? चीज़ बता रहे हैं आपको। हम लोग से जो बात हुआ तो सीओ साहब हम लोग को आश्वासन दिए कि जो ट्रैक है उसके नीचे गड्ढा में बन रहा है जी। बीच में बन रहा है शायद, वही हुआ। जैसे ट्रैक के नीचे गड्ढा में बन रहा है तो चारों तरफ ट्रैक है, तो मतलब बीच में भवन बन रहा है, चारों तरफ दौड़ने का जगह है। बीच में भवन और साइड में थाना तो आज तो मान लीजिए कि वो भवन बन जाएगा, कल थाना का भी अलॉटमेंट हो चुका है, परसों तीसरे भवन का अलॉटमेंट हो चुका है, तो फिर फील्ड तो बचने वाला चांस ही नहीं बचता है। तो फिर आप लोग बोल रहे हैं कि अभी की वही चीज़ बोल रहे हैं कि विशेष तौर पे जब कागज हम लोग को चाहिए तो आप अंदर जाके और सीओ साहब से विशेष डिस्कस कीजिए इस पर। ठीक है, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए।